बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। टुडे द टॉपिक इज लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। Well, our book starts this topic with the basic information like on a daily basis, there are a lot of chemical reactions that take place in an organism. And those chemical reactions basically take place due to the presence of elements. There are 92 elements that occur naturally in a living organism, and among those 92 elements 16 are the elements that are used chemically. They form chemical compounds, and then those chemical compounds help to make a living organism. हमारी बुक इसको इन 16 एलिमेंट्स को खास नाम देती है बायो एलिमेंट्स का, जो कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, बायो और एलिमेंट्स, विच मीन्स दैट दोज एलिमेंट्स दैट present in living organism they are called as bioelements. इन बायो एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स जो कि 99% कवर कर रहे होते हैं टोटल बॉडी मास का, उनको कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स, और जो 1% बच जाते हैं उनको हमारी बुक कंसीडर करती है विद द नेम ऑफ माइनर बायो एलिमेंट्स, राइट। सो मेजर बायो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई नो दैट एलिमेंट्स कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उनको उनके परसेंटेजेस के साथ याद करना और फिर याद रखना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने और भी बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। सो हम कुछ ऐसे निमोनिक्स यूज़ कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स यूज़ कर लेते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं इन सब चीज़ों को याद रखने में, ठीक है। अब इनकी परसेंटेजेस को याद रखने के लिए, एक सीक्वेंस के साथ याद रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये एलिमेंट्स भी एक सीक्वेंस के साथ याद हों, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, आर कूल हाउस नीड्स क्लीन प्रॉपर केयर। आप लोग देख सकते हैं कि हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो एब्रीविएशन फॉर्म है असल में किसी न किसी बायो एलिमेंट की, जैसे कि ओ शो कर रहा है ऑक्सीजन को, सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, और फर्दरमोर इसी तरह से। आप लोग अच्छा करें तो इसको इस तरह से याद करें कि जब फर्स्ट ऑफ ऑल 1%, 2%, 3% एंड देन 10, 18 एंड 65%, ठीक है, इस तरह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं माइनर बायो एलिमेंट्स के लिए। उनके लिए जो हमने निमोनिक्स यूज किया है वो है कामरान सिट्स विद नानी एंड क्लियरली टॉक्स अबाउट मैजिशियन फेलो। इसके अंदर भी जो एलिमेंट्स को याद रखने के लिए एब्रीविएशन फॉर्म्स यूज़ की हुई हैं वो बिल्कुल स्टार्ट पे थी और उनको हाईलाइट किया हुआ है। इनकी परसेंटेजेस को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं अगर आप इनको बड़े नंबर से याद करना स्टार्ट करें, लाइक 0.35%, 0.25%। फिर सोडियम क्लोरीन की सेम परसेंटेजेस है 0.15%, देन मैग्नीशियम 0.05% एंड आयरन 0.004%। आई वुड रियली लाइक टू मेंशन हियर दैट आप लोग अब थोड़ा बड़े हो गए, इससे अपनी प्रोनाउंसिएशन को भी बेहतर करना सीखें, ठीक है। तो ये जो असल में वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये बहुत बहुत कैजुअली कॉमनली हम लोग ये गलतियाँ कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। इनको असल में बोलते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, राइट। अच्छा भी आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब जिस तरह के मैंने आप लोगों को पहले माइनर बायो एलिमेंट्स बताए हैं ना, जस्ट यही हमारी लिस्ट के अंदर नहीं आते, इनके अलावा कुछ और भी हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। पार्ट वो भी माइनर बायो एलिमेंट्स का ही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। उनके अंदर आते हैं कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। इनको याद रखने के लिए हमने क्या बनाया है, आई विश आई कुड मैनेज सरदा एंड आयरिश क्रीम। सो जनाब, ये तो हो गए बायो एलिमेंट्स हमारे, ठीक है। आगे असल में जो हमारा टॉपिक है ना वो स्टार्ट होता है अब, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर से एमसीक्यूज आ जाते हैं, सो वी हैव टू लर्न देम, ठीक है। तो ये असल में लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसा कि मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, किसी में कम होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंपल ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और जिनके अंदर वो सारे के सारे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, एक्टिवली हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस एक्टिवली परफॉर्म हो रहे होते हैं, वेल डिवेलप्ड प्रोसेसेस होते हैं। वो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो वो जो पूरी की पूरी एक सिंपलर से कॉम्प्लेक्स तक सीरीज चल रही होती है ना, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब है
फर्स्ट जो उन्होंने लिखा हुआ है हमारी किताब के अंदर वो है फर्स्ट लेवल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि कौन से होते हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एक एटम बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये एटम्स जब मिलते हैं तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर 2 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये मॉलिक्यूल्स मिलके एक ऑर्गेनेली बनाते हैं और फिर ऑर्गेनेलिस मिलके सेल्स बनाती हैं और सेल्स मिलके डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं, लाइक नर्वस टिश्यू और डिफरेंट टिश्यूज़ हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी टिश्यूज़ हैं। अब ये टिश्यूज़ जब सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, जैसा ब्रेन एक ऑर्गन है, हार्ट है, लिवर है, किडनीज हैं, लॉट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। स्किन भी हमारी बॉडी का ऑर्गन है और ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अब ये सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो पूरे का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अपने ऑर्गन्स उसके अंदर कुछ इन्वॉल्व होंगे, देन नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वीएन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम्स मिलके ही एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अल्लाह पाक ने जो हमें भी एक पूरे का पूरा ये जिस्म दिया हुआ है ना, हमें भी जो बनाया हुआ है ना, ये सारा हम एक ऑर्गन सिस्टम से, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से ही बने हुए हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स जब एक ही तरह के मिलते हैं तो वो स्पीशीज़ बनाते हैं। ये स्पीशीज़ जब एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं तो उनको कहते हैं पॉपुलेशंस, और एक ही तरह की पॉपुलेशंस जब इकट्ठी होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस जब एक एरिया पे इकट्ठी होती हैं तो उनको कहते हैं कम्युनिटी। जैसा कि कोई ऐसा रीजन जहाँ पे प्लांट्स की पॉपुलेशन भी थी, एनिमल्स भी थे, इंसेक्ट्स भी थे, प्लांट्स के अंदर फिर डिफरेंट फर्दर आ जाती हैं ना कैटेगरीज, कौन कौन से प्लांट्स हैं उनकी आ जाती हैं स्पीशीज़ वगैरह सारी। इंसान किस किस तरह, इंसान ऑब्वियसली आपको पता ही है क्या होते हैं, खैर। और इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज के जो पॉपुलेशंस पाई जाती हैं वो सारे मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जब इकट्ठी होती हैं तो इससे एक इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम क्या मैंने आपको बताया था कि हम एक ऐसी एंटिटी आते हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप। डिफरेंट इकोसिस्टम्स जब मिलते हैं तो फिर एक पूरा का पूरा बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर के अंदर से में क्या होता है कि ये अर्थ प्लैनेट का वो पार्ट होता है इसके अंदर लिविंग और नॉन और लिविंग थिंग्स सारी की सारी होती हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। अब अभी तक के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर मैं इनको डिस्कस करना स्टार्ट करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, ठीक है। तो इसको हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा हुआ है। अब मैंने आपको सर्च रिजल्ट तो बता दिया कि ये असल में सारे के सारे लेवल्स होते हैं हमारे पास। अब इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड नाइट, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।